हाय स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का लेक्चर नंबर 17 आज हम स्टडी करेंगे। इसकी वर्कशीट आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा दी गई है, आंसर की भी प्रोवाइड करा दी गई है। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सामने स्क्रीन पे आपको एक वर्ड दिख रहा है, अक्रू। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक नया वर्ड है, आप में से मैक्सिमम लोगों को इसका मीनिंग नहीं मालूम होगा। मैं बताता हूँ सर। अक्रू करने का मतलब है इकट्ठा करना, जमा करना जिसको कहा जाता है। इसका रिलेशन खास तौर पे पैसे से है। जैसे पैसा इकट्ठा करना, या इंटरेस्ट के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना, या प्रॉफिट के माध्यम से पैसा इकट्ठा करना। तो खास तौर पे पैसे को इकट्ठा करना है ना, मनी से रिलेट करता है ये वर्ड। इकट्ठा करने का मतलब एक तरीके से एक्यूमुलेट भी हो सकता है। ठीक है। एक वर्ड अमास होता है, वो भी हो सकता है अमास। अमास में जो मास वर्ड है ना, मास का मतलब ही होता है भीड़ से, और भीड़ मतलब बहुत ज्यादा। तो अमास का मतलब भी इकट्ठा करने से होता है। एक वर्ड पाइलअप होता है। हालांकि पाइलअप पॉसिबली पॉजिटिव वर्ड नहीं है, नेगेटिव वर्ड है। समस्याएं जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वो पाइलअप कर जाती हैं। कुल मिला के इकट्ठा करना, बढ़ना, जिसको आप कह सकते, इंक्रीज बोल सकते हैं, है ना। स्पाइक बोल सकते हैं, ग्रो बोल सकते हैं, बढ़ना एक तरीके से, जिसे आप सर्ज भी कह सकते हैं। बढ़ना, इकट्ठा करना, पैसे से रिलेट करता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर कभी भी पूछ लिया जाए तो अक्रू के बाद प्रेपोजिशन टू लगाइएगा। वैसे तो मुझे याद नहीं कि कभी अक्रू को इस तरीके से पूछा गया हो कि उसके बाद प्रेपोजिशन क्या लगता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर पूछा जाए तो अक्रू के साथ प्रेपोजिशन टू ही लगाएंगे। ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है, अक्यूमुलेट। ये देखिए यहाँ भी लिखा हुआ था। अकोमोडेट आप समझते ही है, सुविधाएं देना। अकोमोडेशन इसी से बनता है। अकोमोडेशन जब किसी को किसी की जॉब के साथ मिलता है तो जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे अधिकारी बनने के बाद सरकार की तरफ से बंगला मिले, नौकर मिले, गाड़ी मिले, ये सब अकोमोडेशन में आता है। कॉन्स्ट्रू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्ब है ये। सारे ही वर्ड्स वर्ब है। कॉन्स्ट्रू करने का मतलब होता है समझना, आशय निकालना, आशय निकालना, मतलब किसी बात का अर्थ निकालना, उसे एक तरीके से इंटरप्रेट करना, जिसको कहा जा सकता है। स्पेलिंग गलत हो गई, INTREPET, इंटरप्रेट करना। कलर चेंज कर लेते हैं। इंटरप्रेट करना, समझ रहे हैं ना, मतलब किसी चीज को समझना, उसका अर्थ निकालना, कॉन्स्ट्रू करना। और सफाई, सफाई देखिए, ध्यान से देखिएगा। सफाइस को देखेंगे तो आपको सफिशिएंट दिखेगा इसमें। सफिशिएंट एक एडजेक्टिव है, मीनिंग सबको मालूम होगा सफिशिएंट का। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त। तो इसी से सफाइस आता है, जो चीज पर्याप्त हो रही हो, पर्याप्त होना। क्या मतलब? पर्याप्त होना, है ना। टू बी इनफ, सफाइस का मतलब है टू बी इनफ, टू बी सफिशिएंट, पर्याप्त होना। बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत यूज होता है ये वर्ड। सारे वर्ड्स बहुत अच्छे थे। कॉन्स्टू बहुत अच्छा वर्ड था। सफाइस भी आप में से बहुत से लोगों को पहली दफा पता चला होगा। अक्रू, ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छा वर्ड है। हाँ, नंबर टू पे आते हैं। नंबर टू पे वर्ड है लोकेशियस। लोकेशियस एक कॉमन वर्ड है, इंपॉर्टेंट बहुत है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। एंड में OUS लगा है, इसकी वजह से एडजेक्टिव है। देखिए, इस सेशन में मैं आपको, ये जो बैच है, इसके सारे सेशंस में मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अक्सर पेपर में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब तो CDS में भी ऐसे क्वेश्चंस आने लगे हैं, जहाँ पे पूछा जाता है कि बताइए कि ये पर्टिकुलर वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का है। तो वहां पे भी इसका बेनिफिट मिलेगा। याद रखिए, जब भी कभी कोई वर्ड OUS पे रुके तो वो एक एडजेक्टिव का सिम्टम है, जैसे कि फेमस, सीरियस, कॉशियस और भी तमाम वर्ड्स। एलोक्यू का मतलब होता है बातचीत करना। लोकेशियस होने का मतलब होता है बातूनी, जो खूब बात कर लेता हो, है ना, जिसे आप टॉकेटिव कहते हैं। इजी वर्ड है ये। गैबी बोलते हैं, गैबी, गैप, गैप से बना। गैप का मतलब ही होता है बातचीत करना। गैबी होने का मतलब है खूब बातें करना, टॉकेटिव होना एक तरीके से, है ना।
एक वर्ड इलोक्वेंट भी होता है, हालांकि इलोक्वेंट होने का मतलब बहुत बातें करना नहीं होता, लेकिन फिर भी इलोक्वेंट में भी LOQ आपको दिख रहा है, तो इसका रिलेशन भी बातचीत करने से ही है। तो लोकेशियस होने का मतलब है बहुत ज्यादा बातूनी होना, टॉकेटिव होना, गैबी होना, इलोक्वेंट होना। ऑप्शन देखिए सर, आंसर तो आपको मिल गया है ना, पहला ही ऑप्शन इसका सही आंसर है। एजिटेटेड मतलब गुस्सा। जैसे देखिए ना, देश भर के किसान जो हैं इस बिल का विरोध कर रहे हैं, जो अभी सरकार 3 नए बिल लेकर आई है, तो फार्मर्स अक्रॉस द कंट्री आर एजिटेटेड, गुस्साए हुए हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं एक तरीके से। सो दे आर एजिटेटेड, दे आर एंग्री, दे आर अनॉयड, है ना, अग्रेसिव होना। एजिटेशन इसी से बनता है। एजिटेट करने का मतलब है आंदोलन करना, विद्रोह करना। एजिटेटेड होने का मतलब है गुस्साया हुआ होना, बागी होना, विद्रोही होना। कंटेंटेड, कंटेंट का मतलब होता है टू बी सेटिस्फाइड। कंटेंटेड होने का मतलब ये होता है कि आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, है ना, आपको कोई शिकायत नहीं है, आप कॉम्प्लेसेंट हैं एक तरीके से, मतलब संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड है। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड अगर आपको लोकेशियस का ऑपोजिट बोलने को कहा गया होता तो आपने रिजर्व्ड को चूज किया होता। रिजर्व्ड होने का मतलब है कम बोलने वाला, है ना, कम बोलने वाला, या जिसे घुलना मिलना कम पसंद हो, है ना, जो सोशल गैदरिंग्स में कम जाता हो, जिसके फ्रेंड्स कम हो, जो अपनी बात लोगों से शेयर कम करता हो, उसे, जिसे आप बैशफुल भी कहते हैं, कई बार इंट्रोवर्ट भी बोलते हैं, अंतर्मुखी जिसको आप कह सकते हैं, है ना, रेटिसेंट भी बोल सकते हैं, कम बोलने वाला, रेटिसेंट। आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। अच्छा, नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे वर्ड है विंडिक्टिव। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पहले भी हो सकता है मैंने आपको ये वर्ड पढ़ाया हो। विंडिक्टिव होने का मतलब है कि आप एक तरीके से बदला लेना चाहते हैं, रिवेंजफुल होना। विंडिक्टिव होने का मतलब है कि आपको लगता है कि कभी किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया था, आपको चीट किया था, और आज आप इतना गुस्से में हैं कि आप उस व्यक्ति से बदला लेना चाहते हैं। बदले की भावना से अगर आप ओत-प्रोत हैं तो आप विंडिक्टिव हैं एक तरीके से, जिसे आप होस्टाइल भी बोल सकते हैं, गुस्से में होना बहुत ज़्यादा। हाँ, ऑप्शन देखिए, इमेजिनेटिव ये तो होगा नहीं, इमेजिनेटिव होने का मतलब है कि आप कल्पना करेंगे। विंडिकेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, कई बार स्टूडेंट्स विंडिकेटेड और विंडिक्टिव में कंफ्यूज्ड भी होते हैं। विंडिक्टिव का मतलब है वो व्यक्ति, एडजेक्टिव है ये, उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जिसके मन में प्रतिशोध की भावना हो, जो रिवेंजफुल है, जो होस्टाइल है एक तरीके से, जो स्पाइटफुल भी हो सकता है। स्पाइटफुल होने का मतलब भी यही होता है कि आप बदला लेना चाहते हैं। और जो विंडिकेटेड होता है, विंडिकेट करने का मतलब है किसी को बेगुनाह साबित करना, विंडिकेट करना, किसी की बात को सही साबित करना। विंडिकेट एक लीगल वर्ड है, अक्सर तब यूज किया जाता है जब किसी ने आप पर कोई आरोप लगाया हो और आप कह रहे हैं कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन चूंकि वो व्यक्ति मान नहीं रहा तो आपने कहा ठीक है, मैं कोर्ट जाऊंगा अपनी बेगुनाही के लिए। हाँ, और मुझे मालूम है कि कोर्ट मेरे साथ न्याय जरूर करेगा, वहां से मैं निर्दोष जरूर साबित होऊंगा, तो विंडिकेटेड मैं साबित होऊंगा, है ना। जस्टिफाइड होना, जस्टिफाइड होना, है ना, इनोसेंट साबित हो जाना। हालांकि विंडिकेटेड का सिनोनिम सीधे तौर पे इनोसेंट होता नहीं है, क्योंकि विंडिकेट किया जाता है किसी को, है ना, लीगल प्रोसेस है ये। लीगल प्रोसेस के थ्रू किसी को बेगुनाह साबित करना, जब कोई अपने लिए ही यूज करता है ये वर्ड, ये जो वर्ड है व्यक्ति अपने लिए ही यूज करता है। जैसे कोई कहे, आई एम श्योर दैट द कोर्ट विल विंडिकेट मी, आई एम श्योर दैट आई शैल बी विंडिकेटेड बाय द कोर्ट, इस तरीके से। अग्रेसिव आप जानते ही हैं, गुस्सेबाज होना, है ना, लेकिन वो नहीं होगा। अग्रेसिव होने का मतलब ये नहीं कि आप बदला लेना चाहते हैं, ठीक। स्पाइटफुल है अगर आप तो बदला लेना चाहते हैं। अब आपको फिर से सिनोनिम बताना है, इस बार इंक्लीमेंट का बताना है। पहली बात, इंक्लीमेंट वर्ड जो है वेदर के लिए इस्तेमाल होता है, जो मौसम खराब है, जो आपके हित में नहीं है, जो हितकर नहीं बल्कि अहितकर है, वो मौसम जो आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, वो इंक्लीमेंट वेदर कहा जाता है। जैसे बहुत ज्यादा धूप होना, बहुत ज्यादा धूप होना, या
ओलों का गिरना, हेल स्टॉर्म्स जिसको कहते हैं, पत्थरों का गिरना। अगर पत्थर गिरेंगे तो क्या किसान के लिए वो अच्छी बात है? नहीं, तो वो इनक्लेमेंट है। बहुत ज्यादा बारिश का होना, बहुत ज्यादा धूप का होना, वो मौसम जो आपके पक्ष में ना हो, खास तौर पे धूप के लिए इस्तेमाल होता है। ये देखिए CLEM दिख रहा है आपको? CLEM से क्लेमेंसी बनता है। क्लेमेंसी का मतलब होता है क्षमादान, और क्षमादान मतलब अच्छी बात, यानी कि जो चीजें आपके हित में हो गई। हाँ, इनक्लीमेंट का अगर आप IN हटाएं तो ये बचेगा क्लीमेंट। क्लीमेंट का मतलब होता है जो चीज प्लीजेंट है, खुशनुमा है, जो अच्छी है, जो आपके फेवर में है। और जब IN लग जाएगा तो इनक्लीमेंट, जो आपके फेवर में नहीं है, जो अनफेवरेबल है एक तरीके से। ये देखिए आंसर हो गया नॉट गुड, है ना? नॉट गुड, नॉट इन योर फेवर। याद रखिएगा मौसम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है ज्यादा से ज्यादा इस वर्ड को। स्पार्स का मतलब होता है दूर दूर, स्कैटर्ड जिसको कहा जा सकता है। स्पार्स दूर दूर, है ना? जैसे पेड़ लगाए गए हो दूर दूर, या जैसे घर बने हो किसी स्थान पर लेकिन बहुत दूर दूर, 500 मीटर की दूरी पर घर बने हुए हो, तो स्पार्स कहा जा सकता है। एक्टिव आप जानते ही हैं सर, ठीक। इंसेंस्ड का मतलब होता है एंग्री, गुस्से में होना, जिसे आप एजिटेटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है, गुस्साया हुआ होना। जिसे आप इनफ्यूरिएटेड भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से में होना। इंसेंस गुस्सा दिलाना, और जब डी लग गया ये थर्ड फॉर्म बन गई, हो गया एडजेक्टिव। टू इंसेंस समबडी मतलब किसी को गुस्सा दिलाना, और इंसेंस्ड होने का मतलब है गुस्से में होना। याद रखिएगा इस सामने स्क्रीन पर जो वर्ड्स मैंने पढ़ाया उसमें से ये वर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब जो स्पेशल मैं बता रहा हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। और एक ये इंसेंस्ड वर्ड भी बहुत अच्छा है। ये जो है ये तो अच्छे हैं ही सर, तभी उनको चूज किया गया है, लेकिन ऑप्शंस में भी ये वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि वर्ड का मीनिंग जानता है और उसका सिनोनिम एंटोनिम जान जाता है, फिर वो बाकी ऑप्शंस का खास विचार नहीं करता। यही समझाने के लिए कि ऑप्शंस में भी दम होती है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये भी बताता हूँ कि कौन कौन से और वो वर्ड्स हैं जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। जी, नंबर 5 को देखिए। नंबर 5 पे वर्ड आता है वियरी। पहली बात, वियरी के साथ प्रेपोजिशन ऑफ लगता है। दूसरी बात, वियरी एक एडजेक्टिव है। और तीसरी बात, वियरी का मतलब होता है थका हुआ, यानी कि टायर्ड, यानी कि जेडेड, थका हुआ, यानी कि फटीग्ड, फटीग्ड, है ना? यानी कि एनर्वेटेड, एनर्वेटेड, ठीक, यानी कि एग्जॉस्टेड, थका हुआ बहुत ज्यादा, उसे वियरी कहा जाता है। बहुत ज्यादा थका हुआ होना। ऑप्शन देख लीजिए। एनर्वेटेड तो मिलेगी आप सभी को। इनर्वेटेड ध्यान से देखिएगा, नर्व से बना, नर्व। नर्व का मतलब क्या होता है? एक तरीके से नर्वस, नर्वस सिस्टम। आपको समझ में आ रहा है ना? नर्व बॉडी में वो जो वेन्स होती हैं जिससे शरीर रिएक्ट करता है ना? जब आप नर्वस हैं तो आप बार बार रिएक्ट कर रहे हैं ना, शांत तो है नहीं आप जब नर्वस है, आप तो छटपटा रहे होंगे। तो नर्व का मतलब जब रिएक्ट किया जा रहा है, और फिर इनर्वेटेड आप हो गए तो आप इतना थक गए कि अब आप कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, तो बहुत ज्यादा थका हुआ होना। वल्नरेबल मतलब होता है संकट ग्रस्त, जिसे आप अनसेफ बोल सकते हैं, जिसे आप प्रोन बोल सकते हैं, ठीक। वल्नरेबल के साथ प्रेपोजिशन टू लगता है। सरली मतलब होता है चिड़चिड़ा, जिसे आप इरिटेटेड बोलते हैं, जिसे आप पेस्टिलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चिड़चिड़ा पेस्टिलेंट होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पेस्टिलेंट, चिड़चिड़ा, जिसको जिसे आप पीविश भी चाहे तो कह सकते हैं, ठीक है बॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नंबर 6 पे जो वर्ड है उसको देखते हैं, पोच। क्या आपको नहीं मालूम एक वर्ड होता है पोचर्स? पोचर, पोचर सुना होगा। जो तस्कर लोग होते हैं, जो तस्करी करते हैं, खास तौर पे जानवरों की खाल की, जो जंगल में रहने वाले जानवरों की खाल, उनके दांत, है ना,
इन चीजों की तस्करी करते हैं, ऐसे लोगों को पोचर्स कहा जाता है। तो पोच करने का क्या मतलब होता है? लूटना। भाई तस्करी करने का क्या मतलब है? लूटना ही एक तरीके से ना, चोरी करना, चोरी करना, लूटना, समझ में आ रहा होगा। तस्करी करना, तो पोच करने का मतलब ट्रैफिक करना भी हो सकता है, ट्रैफिकिंग इसी से बनता है। लूटना तो प्लंडर हो सकता है, लूट हो सकता है, ठीक। पायरेट हो सकता है, पायरेसी इसी से बनता है। और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, लुटेरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हेरा फेरी करना, फ्रॉड करना, लूटना एक तरीके से, है ना। और इनक्रोच भी हो सकता है, शोषण करना, अतिक्रमण करना, है ना, इनक्रोच करना। तो नेगेटिव वर्ड याद रखिएगा, लूटना, छीनना। पोच का एंटोनिम आपको बताना है। तो अब आप समझ रहे, जब किसी को पोच किया जाएगा जानवर को, तो उसे बंदी बनाया जाएगा, है ना, उसे लूटा जाएगा भाई, उसे एक तरीके से कैप्टिवेट किया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा। ऑपोजिट चाहिए ना सर, ऑपोजिट चाहिए तो लिबरेट को रखिए। सिनोनिम चाहिए होता प्लंडर को रख लेते, सिनोनिम चाहिए होता प्लंडर रखते। लिबरेट लिबर्टी से बनता, लिबर्टी देना यानी कि आजाद करना, है ना। तो सेट फ्री जिसको कहा जा सकता है, एक लेट फ्री होता है, सेट फ्री, लेट फ्री बोल सकते हैं, आजाद करना, जिसको आप एब्सॉल्व भी कह सकते हैं, वीई। चाहे तो एग्जॉनरेट भी बोल सकते हैं, अक्विट भी बोल सकते हैं, सेट ऑफ, सेट फ्री। एक वर्ड एक्सकल्पेट हो सकता है, आजाद करना। एक वर्ड इमांसिपेट भी हो सकता है, ठीक है बॉस। तो ये सारे वर्ड्स हैं। और इमिनेट, निकलना, इमिनेट खास तौर पे रेडिएशन का निकलना, इमिनेट करना कहा जाता है, निकलना, रिलीज करना एक तरीके से, बाहर आना। प्रीच, सिखाना, टीच जिसको प्रीचर्स बोलते हैं, जो उपदेशक लोग होते हैं, टीच करना, सिखाना। ट्रेन जिसको कहा जा सकता है, लेक्चर देना, है ना, लेक्चर देना। जगह नहीं बची, आगे बढ़ते हैं। जी, नंबर 7 को देखिए। नंबर 7 पे वर्ड है कन्फ्रंट। आपको इसका एंटोनिम बताना है। फ्रंट मतलब सामने, जो चीजें फ्रंट में है आपके सामने। और CON मतलब मिलाना होता है, कॉन्फ्रेंस इसी से बनता है, कनेक्ट इसी से बनता है, भिड़ना, मिलाना। तो फ्रंट मतलब सामने, और आप जब उसके सामने आ जाएंगे तो ये कन्फ्रंट करना कहा जाएगा। कोई आपके सामने आया, समझिएगा सर, और आप उसके सामने आ गए, आमना सामना हो गया, या आमने सामने आ गए। अब सुनिएगा ध्यान से, आमने सामने आ गए, आमने सामने आने का क्या मतलब है? लड़ाई करेंगे ना सर, बिल्कुल। कन्फ्रंटेशन का यही मतलब है, कन्फ्रंटेशन इसी से बनता है, कन्फ्रंटेशन। किसी ने आपको चैलेंज थ्रो किया और आपने कहा ठीक है, मैं चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं, मैं सामना करूंगा, मैं लड़ूंगा तुमसे। तो दिस इज कॉल्ड टू कन्फ्रंट, जिसे आप रिस्पॉन्ड भी बोल सकते हैं, जिसे आप चैलेंज भी बोल सकते हैं, हाँ, जिसे आप फेस भी बोल सकते हैं, सामना करना एक तरीके से। फाइट भी बोल सकते हैं, फाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। चैलेंज का सामना करना, कन्फ्रंट करना, खास ये एक पॉजिटिव वर्ड होता है सर, है ना। आप देखिए, जब किसी ने आपको ललकारा और आपने ललकार का जवाब दिया है, तो ये बहादुरी की ही तो बात है। मुसीबतों का सामना करना कितनी अच्छी बात है, मुसीबतों का सामना करेंगे, लड़ेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो कन्फ्रंटेशन का, हाँ, कभी कभी कन्फ्रंटेशन विवाद के लिए भी इस्तेमाल होता है, दो पक्षों में मनमुटाव है, विवाद है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स को कन्फ्रंट करना, उन्हें काउंटर करना कहा जाता है ना, उनसे लड़ना एक तरीके से, जीतना, उनको हराना, जीतना। याद करने का तरीका मैंने बताया है कि कोई आपके सामने आ गया तो आमने सामने हो गया, यानी कि भिड़ंत हो गई। तो इवेड होगा ऑपोजिट, क्योंकि इवेड मतलब होता है एस्केप, है ना, बचने की कोशिश करना। इवेड करने का मतलब है कि आप टाल रहे हैं, है ना, टालना, बचने की कोशिश करना।
बचने का प्रयास करना, दिस इज कॉल्ड टू इवेड, है ना। जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करना, इवेड करना, युद्ध को इवेड करना, है ना। स्किप करना जिसको कहा जा सकता है, अवॉइड करना जिसको बोला जा सकता है। वहां लड़ेंगे, यहाँ लड़ेंगे नहीं, बचने की कोशिश करेंगे। सेलिब्रेट जश्न मनाना, रिस्पॉन्ड भी हो सकता है ना। सॉरी, रिस्पॉन्ड तो होता ही, अगर आपको सिनोनिम बताना होता तो रिस्पॉन्ड होता। रिफ्यूज मना कर देना, ये नहीं होगा सर, मना करना नहीं, यहाँ आप मुसीबतों का सामना करेंगे, भागेंगे नहीं। और इवेट जब आप करेंगे तो पीठ दिखा करके भाग जाएंगे, है ना। नंबर 8 पे आइए। नंबर 8 पे वर्ड है बरी। शायद आपको मालूम हो कि एक वर्ड होता है हिंदी में कब्रिस्तान, वैसे उर्दू का शब्द है ये कब्रिस्तान, और उसे अंग्रेजी में बरियल ग्राउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है बंधुवर, मैं बता रहा हूं, बरियल ग्राउंड बोला जाता है। बरियल ग्राउंड, बरी, बरी, बरी कर दे, दफनाना जिसको कहा जाता है, दफनाना, बरी कर देना, है ना। जमीन में गाड़ देना, एक तरीके से जमीन में गाड़ देना, उसको कहा जाता है दफनाना। ठीक, जिसे आप ना नहीं, यही ठीक है, बरी करना, दफनाना एक तरीके से। हाँ, ऑप्शन देखिए। रिकमेंड क्यों होगा, रिकमेंड करने का मतलब तो होता है सिफारिश करना, कोवेक्स बहलाना फुसलाना, परसुएट करना जिसको कहा जा सकता है, कैजोल बोल सकते हैं, अर्ज बोल सकते हैं, इनकरेज बोल सकते हैं, ठीक, बिगाइल भी बोल सकते, कोवेक्स बहलाना फुसलाना, है ना। एक तरीके से किसी व्यक्ति को परस्यू करने की कोशिश करना। प्रेस करना अलग बात हो गई, वो भी कोवेक्स का सिनोनिम ही हो सकता है। एक्ज्यूम, डेड बॉडी को जमीन से खोद करके बाहर निकालना, जिसे आप ना डिग आउट भी कहते हैं, डिग आउट भी बोलते हैं। एग्ज्यूम करने का यही मतलब होता है। एग्ज्यूम करना मतलब जो चीज जमीन में गड़ी हुई हो उसको बाहर निकालना, जिसे आप एक्सकेवेट भी कहते हैं। क्या आपको मालूम है जो जेसीबी होती है उसको एक्सकेवेटर्स कहा जाता है, क्योंकि वो मिट्टी को बाहर निकालती है। अगर पेड़ हो तो पेड़ की जड़ को बाहर निकालेगी, जो कुछ भी जमीन के अंदर धंसा होगा, दबा होगा, उसे वो बाहर निकालती है। तो जो जेसीबी मशीन होती है उसे एक्सकेवेटर कहा जाता है, एक्सकेवेटर। ये देखिए, जमीन से बाहर निकालना, एक्सकेवेट, याद रखिएगा सर, है ना। एक्ज्यूम अच्छा वर्ड है, ये भी अच्छा वर्ड है, कोएक्स भी अच्छा वर्ड है सर, इवेड भी अच्छा वर्ड है। नंबर 9 पे आते हैं। नंबर 9 पे वर्ड है स्कैंटी। स्कैंटी का एंटोनिम पता करना है। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, थोड़ा सा, जिसे आप मीगर कह सकते हैं, मीगर, है ना, बहुत थोड़ा, लिटिल जिसको आप कह सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत कम, मीगर, लिटिल, इस तरीके से स्कैंटी। आपको ऑपोजिट चाहिए सर, ऑपोजिट, तो स्कैंटी यानी अल्प, इसका ऑपोजिट क्या होगा, प्रचुर। और प्रचुर कहाँ पे है, ये देखिए, ये देखिए अबंडेंट। अबंडेंट में यू एन डी आपको दिख रहा है, इसका मतलब ही होता है ज्यादा। अबाउंड इसी से बनता है, सराउंड, कन्फाउंड, डम्फाउंड, ठीक है, प्रोफाउंड, तमाम वर्ड्स बनते हैं इसी से। अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा, प्रचुर, जिसे आप प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, ठीक है। अबंडेंट होना, बहुत ज्यादा होना, प्रचुर मात्रा अथवा संख्या में होना, प्लेंटीफुल। एक्सल्टेंट बहुत खुशी, बहुत खुश, जिसे आप चीयरफुल कह सकते हैं, एक्साइटेड बोल सकते हैं। एक्सल्टेड होने का मतलब बहुत ज्यादा खुश, जैसे अभी आईपीएल शुरू हो गया, आप जरूर किसी न किसी टीम को हर मैच में फॉलो करते होंगे, उसके फैन होंगे, तो जब आपकी टीम जीतती होगी तो आप बहुत एक्सल्टेड हो जाते होंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते होंगे, है ना, चीयरफुल हो जाते होंगे। एक्सल्टेड होने का, एक्सल्टेंट होने का मतलब रैप्चरस होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, जिसे डिलीरियस भी कहा जाता है। डिलीरियस, एक्साइटेड, बहुत। ब्राइट जानते ही हैं, शॉकिंग जानते ही हैं आप सभी लोग। लास्ट वर्ड देखते हैं। लास्ट वर्ड है अबैंडन। अबैंडन एक एवरेज वर्ड है, पहले भी हो सकता है आपने पढ़ा हो मेरे से, ठीक है।
देखिए सारे वर्ड्स नए रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता सर। आपको नया पढ़ना है, ये पर्पस नहीं है सर। आपको वो पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा है, जिसे समझना जरूरी है आपके लिए और जिसके पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। ठीक, तो वही वर्ड्स लाए जाते हैं। हाँ, नए वर्ड जरूर रखे जाते हैं ताकि नए वर्ड्स भी आप सीखें। अगर इन जो भी आप वीडियो सेशन देखते हैं, किसी भी वीडियो सेशन में या सारे वीडियो सेशंस में आपको अगर कई वर्ड्स पहले से ही मालूम है, कुछ वर्ड्स पहले से मालूम है या बहुत सारे वर्ड्स पहले से मालूम है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपका बैच को ज्वाइन करना बेकार हो गया। नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आपको उसी के बारे में कुछ और जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको बड़ी बात पता चल रहा है कि आपको ऑलरेडी कितना आता है। और जिन जिन स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ नया है, उन्हें तनिक भी झिझकिचाहट नहीं रखनी चाहिए ये मानने में कि वो बहुत वीक है। उन्हें अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। वो अभी अपनी तैयारी की शुरुआत में है। भले ही उनको तैयारी करते करते 1 साल हो गया हो या हो सकता है तैयारी शुरू ही की हो, है ना? तो ये समझना है आपको। आना आना जरूरी है। अगर पढ़ते समय वर्ड्स कुछ आ रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया साइन है। आप इसीलिए बैच को ज्वाइन किए हैं। तो अबैंडन करने का मतलब होता है त्याग देना, जिसको कहा जा सकता है, जिसे आप रेनाउंस बोल सकते हैं, है ना? रेलिंक्विश बोल सकते हैं। त्याग देना, रेलिंक्विश, जिसे आप एब्डिकेट भी कह सकते हैं। त्यागना जिसको कहा जा सकता है, क्विट बोल सकते हैं। क्विट कर देना, अबैंडन पॉजिटिव वर्ड है सर। सुख सुविधाओं को त्यागने के लिए, सन्यासी का जीवन जीने के लिए अबैंडन वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एक वर्ड जेटिसन भी होता है, हालांकि वो यहाँ मैं लिख रहा हूं पर यूज उसका अलग तरीके से होता है। तो त्याग देना ऑपोजिट होगा सर, रिटेन। देखिए रिगेन नहीं होगा, रिगेन मतलब फिर से हासिल करना। नहीं नहीं सर, अबैंडन मतलब जो चीज आपके पास है, जो पावर आपके पास है, उसे आपने त्याग दिया। और रिटेन करने का मतलब है जो पावर आपके पास है या थी, उसे आपने त्यागा नहीं बल्कि बना के रखा। ठीक। हाँ, एग्जॉर्ट बहुत अच्छा वर्ड है, मैं पहले ही आपको बता दूं, बहुत अच्छा वर्ड है। ये भी वर्ड बहुत अच्छा था सर। एग्जल्टेड नया वर्ड लगा होगा, एग्जॉर्ट भी नया वर्ड लगा होगा। एग्जॉर्ट करने का मतलब है, अभी पीछे आपने एक वर्ड देखा था ना, कोएक्स, परस्यू करना जिसको कहा जा सकता है ना? अर्ज करना हो सकता है, इंसिस्ट करना हो सकता है, रिक्वेस्ट करना। रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से कुछ करने को कहना, है ना? बार बार उसे पुश करना। एग्जॉर्ट करना एक तरीके से, एग्जॉर्ट somebody to do something. If you exhort somebody, you try them to do something, है ना? आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वह आपकी बात को माने या कुछ करें। तो कोएक्स करना, परस्यू करना, परसुएड करना, अर्ज करना, इंसिस्ट करना, ये सारे वर्ड्स। रिवाइव करने का मतलब है नई जान डाल देना, जिसे आप रेनोवेट भी बोल सकते हैं। ठीक, नई जान डाल देना। रेजुविनेट बोल सकते हैं। रिवाइवल इसी से बनता है, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी, नई जान डाल देना। जो बिल्कुल जर्जर हालत में जा चुका हो उसे नया कर देना, जिसे आप रिसरेक्ट भी बोल सकते हैं, है ना? रिन्यू करना जिसको कहा जा सकता है, नया कर देना, नया कर देना। तो ये वर्ड एक्सल्टेंट बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक, एग्जॉर्ट बहुत अच्छा वर्ड है। ठीक, रिवाइव में वी आई वी आपको ध्यान से देखना। वी आई वी का मतलब लाइफ होता है, लाइफ का मतलब है चीजों में नयापन होना। तो ये था सिनोनिम्स एंटोनिम्स का ये वाला लेक्चर। मेरा एक नया बैच भी शुरू हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इडियम्स एंड फ्रेजेस का बैच शुरू हुआ है। इसी बैच के जैसे वहां भी 100+ लेक्चर्स होंगे। हर लेक्चर में 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो आप 100 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो मिनिमम 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। और रेलेवेंट वो इडियम जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, वो सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको पढ़ने को मिलेंगे। बैच की फ़ी
सिर्फ 499 रखी गई है। आप जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कर लें। आपका कोई भी एग्जाम आगे लगा हो, चाहे वो स्टेनो हो, चाहे वो सीपीओ हो, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, या सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी बैंक का कोई एग्जाम हो। अब तो बैंक में भी ईडीएम्स एंड फ्रेजेस बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इस बैच की रूपरेखा है। जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको इस बैच से भी बहुत बेनिफिट होगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कंटेंट के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो मैं इस बैच में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, बल्कि आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से ईडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद रखने में सरलता हो सके। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।